फौजी की जिंदगी एक संघर्ष है, एक त्याग है। और ऐसा नहीं कि ये संघर्ष और त्याग तभी तक रहता है जब तक वो फौज में रहे, बल्कि ये संघर्ष, ये त्याग समय के साथ साथ उसके रिटायरमेंट तक भी जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं उन रिटायर्ड फौजियों के बारे में जिन्हें सरहद पर एडजस्ट करने के बाद समाज में एडजस्ट करना एक जंग जैसा ही है, जिन्हें समाज शाबाशी तो देता है लेकिन साथ नहीं देता। एक ऐसी अनसुनी आवाज जो दशकों के बाद दब के रह जाती है गांव के किसी कोने में और सिमट के रह जाती है वोटर लिस्ट के पन्नों। जब 18 से 19 साल का फौजी फौज ज्वाइन करता है ना, तो वो बिछड़ जाता है अपने समाज से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने आंगन से। और गांव भले अपने फौजी को भूल जाए, लेकिन एक फौजी अपने गांव को कभी नहीं भूलता। साल के हर 30 त्योहार याद दिलाते हैं कि फौजियों के भी होली और दिवाली आता है, लेकिन वो समय के साथ सब छोड़ देता है। होली, दशहरा, दिवाली, वो छोड़ देता है अपना समाज, अपनी जवानी, अपना बचपन, अपने सपने, और उन्हीं सपनों और अपनों के बीच छोड़ देता है एक आम जीवन, क्योंकि उनके रगों में खून नहीं देशभक्ति दौड़ती है। लेकिन वही 40 साल का फौजी जब रिटायर होकर वापस घर आता है तो वो दुनिया से कट चुका होता है। वो सोशली कट ऑफ हो जाता है समाज से। वो समझ ही नहीं पाता सर्विस और रिटायर के बीच के गैप को। तो वो पाटने की कोशिश करता है इस खाई को। वो जोड़ना चाहता है दिल और दिमाग को। वो फिर से पुराने लम्हों को जीना चाहता है। वो सींचना चाहता है अपने खून और पसीने से अपनी मिट्टी और खेत को। लेकिन ये समाज, ये दुनिया उसके जज्बातों का मजाक बनाती है। उसके भावनाओं को पागलपन करार दिया जाता है। लेकिन एक फौजी फौजी होता है। उसको खुद पे भरोसा होता है। उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है सही है। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया पूछेगी उसे कैंटीन की तरह और सर पे चढ़ा कर रखेगी रम की तरह। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया एक सर्विस की तरह है और यहाँ भी सारे काम फौज की तरह ईमानदारी से होते हैं। और ये भी एक कड़वा सच है कि दुनिया रिटायर्ड फौजियों को जगह नहीं देती साहब। वो बना के रखती है एक ऐसा गैप और राजनीति जिसका गणित आज तक किसी फौजी को समझ में नहीं आया। और उसकी इसी मासूमियत का फायदा सारी दुनिया उठाती है। पता है, जब दुनिया सो रही होती है नींद की आगोश में, तो वो तड़के सुबह उठ जाता है गाय भैंस को चारा डालने के लिए और निकल जाता है दूर कहीं गांव में टहलने के लिए। अब गांव में उसके कोई साथी संगाती नहीं होते। वो बिल्कुल अकेला होता है कई जनों के बीच में।